Good morning everyone. Here is Dharti ma'am with you. Today is your lecture number 17 of the chapter Diversity of Life and we are doing the botany section, right? आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मोनेरा. हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया ये हमने देखा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में और आज हम इनको टर्न वाइज टर्न इनकी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा है इट बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोटिक फैमिली. यू नो डेट वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डेट प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं. देन द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दिस किंगडम डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस and these are the oldest known microorganisms on the earth and their DNA is not enclosed within the nucleus. ठीक है, प्रोकैरियोट्स को हम वैसे भी जब आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं होता है और वेल डेवलप्ड इनमें सिस्टम नहीं होता है, राइट. देन ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोस्टली मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मिलते हैं. लाइक दे आर आल्सो फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग्स, स्नो, डीप ओशंस, इस तरह के इन्वायरमेंट में ये मिलते हैं. एंड द मोनेरन्स डू नॉट पोजेस एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज़ देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ देयर, देन राइबोसोम्स आर देयर. तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं लेकिन इनमें जो स्पेशली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होती हैं. क्लियर. देन characteristics of the monera. The important characteristics of the monerans are mentioned below. First one is the monerans are unicellular organisms. No doubt ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं. देन मैंने ऑर्गेनेलीज के लिए कहा तो इनमें एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, डेट इज़ अ राइबोसोम. और राइबोसोम में भी हमारे पास टाइप्स होती हैं 70S एंड 80S. जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं दे आर द 70S. देन द DNA is naked. Naked means they are without histone proteins and is not bound by any nuclear membrane. It lacks the organelles like the mitochondria, lysosomes, plastids. Plastids में आपके आ जाएंगे जैसे chloroplast हो गया. Then Golgi bodies. After that endoplasmic reticulum, centrosome, etc. तो ये सारी organelles इनमें present नहीं होती हैं. And they reproduce asexually by a binary fission or a budding. देन द सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के कंपोनेंट से बनी होती है. फ्लैजिला जो है वो सर्व करता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. एंड दीज आर इन्वायरमेंटल डीकम्पोजर्स. मेन फंक्शन इनका क्या होता है, डीकम्पोज करना. तो इनको इसीलिए क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स. दे शो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच एज autotrophic nutrition, then parasitic nutrition, heterotrophic nutrition और saprophytic nutrition. डिपेंड अपॉन कि ये किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह से फीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका सारा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है. नाउ सी मोनेरा की जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया. एंड हियर इज डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया. सबसे बाहर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस शो हो रहे हैं. दे आर कॉल्ड एज अ पाइलस. And outer layer of the structure is called as a capsule. और यहाँ पे एक thread like structure है that is called as a flagella. See here, this one is called as a flagella. Then in between there is a material which is called as a cytoplasm. Organelle एक ही present होती है जो मैंने पहले डिस्कस की, that is a ribosome. Then जो इनका DNA present होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है. देन कवरिंग इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फाइनली वी हैव द सेल वॉल. सो इसमें जो आउटर कवरिंग है वो है सेल वॉल की. देन वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आफ्टर दैट वी हैव द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन इट इनके स्ट्रक्चर में. और फिर बीच में ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है राइबोसोम एंड जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. क्लियर. तो ये डायग्राम थी बैक्टीरिया की. Then let us see about the bacteria, that what is bacteria and what are its characteristic features.
बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, डैट कैन सर्वाइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट, बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकता है। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। एंड दे पोजेस अ सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट अ न्यूक्लियस एंड अ फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन दैम। And the bacteria are surrounded by the two protective coverings, that is the outer cell wall and the inner cell membrane। जो आपने पीछे डायग्राम में भी देखा, हमारे पास सेल वॉल भी थी और सेल मेम्ब्रेन भी थी डायग्राम में, तो वही उन्होंने यहाँ शो किया है दैट आउटर जो वॉल होती है वो सेल वॉल होती है और इनर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। देन some bacteria are also covered by a capsule and few bacteria like the mycoplasma do not have a cell wall। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। जब भी आप बायो में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो हमेशा एक्सेप्शन रहेगी, डेट इज़ वाई बायोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। देन अ शॉर्ट विप लाइक एक्सटेंशन होती है जिसे हम पिलाए बोलते हैं, एंड सराउंड द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, एंड द लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज अ फ्लैजिला विच हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया। मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे डिराइव द कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। देन जो भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स उनसे ये लेते हैं, कंपाउंड्स जो भी प्रेजेंट होंगे उनसे अपना जो भी सोर्स इनको चाहिए, वेदर कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, सल्फ़र चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो ये उनसे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स शो किए हैं। देन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर देयर फूड एंड दिस कैन बी सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जो सैप लेते हैं। देन पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं जो जिस बॉडी में रहते हैं उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं। देन सिम्बाइंट्स आर देयर। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है वो हो सकती है। क्लियर? सो यही था आज का आपका टॉपिक, डेट इज़ मोनेरा हमने किया, जर्नल उसके पॉइंट्स देखे, देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, डायग्राम देखी है हमने, डायग्राम आपने ये ड्रॉ करनी है, एंड देन बैक्टीरिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। क्लियर? So this is all for today and we will continue in the next lecture. Have a great day.